नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस के साथ बड़ी घोषणाएं की। 19 नए जिले और 3 नए संभाग का किया ऐलान। बेकरिया में हुए शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश। 2 फरार सहित 61 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी। ऑपरेशन अरुणोदय के तहत जोधपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अपराधियों के ठिकानों पर दी गई दबिश। विस्तार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस के साथ बड़ी घोषणाएं की। इसमें 19 नए जिले और 3 नए संभाग का ऐलान किया गया। जोधपुर जिला भी अब जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम हो जाएगा। फलोदी को अलग कर नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। विधानसभा में 10 फरवरी को रखा बजट शुक्रवार को पास हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस के साथ बड़ी घोषणाएं भी की। चुनावी वर्ष होने के कारण अपने गृह नगर जोधपुर में भी मुख्यमंत्री का फोकस रहा। 500 करोड़ के बजट पास करने के साथ ही जोधपुर में एनसीसी मुख्यालय पर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा भी की गई है। साथ ही गर्मी के मौसम में प्रत्येक विधानसभा में 40 हैंडपंप व 10 ट्यूबवेल खोदे जाएंगे। जोधपुर में खादी ग्राम उद्योग ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने 84 दिन में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस ने 2 चार्जशीट पेश की है। एक में पीराराम और सुरेश कुमार तो दूसरे में पुखराज का नाम है। चार्जशीट में धोखाधड़ी परीक्षा अधिनियम 2022 की जो धाराएं जोड़ी गई है उनमें आरोपियों को 3 साल कारावास के साथ 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में 2 आरोपी अब भी फरार है, जबकि 59 अन्य के खिलाफ जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सभी 61 आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही चार्जशीट पेश की जाएगी। एएसपी मुकेश सांखला ने बताया कि अगर लोक अभियोजक के जरिए जालोर निवासी आरोपी पीराराम बिश्नोई और हेमागुड़ा के सुरेश कुमार बिश्नोई के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम 1 में चार्जशीट पेश की। दोनों को सुखेर पुलिस ने 23 दिसंबर को हाईवे पर स्थित होटल हिमांशी में दबिश देकर गिरफ्तार किया था। दोनों यहां 10 अभ्यर्थियों को लीक पेपर सॉल्व करवा रहे थे। दूसरी चार्जशीट हेमागुड़ा जालोर निवासी पुखराज बिश्नोई के खिलाफ दाखिल की गई है। बेकरिया थाने पर पुलिस ने 23 दिसंबर को अभ्यर्थियों की जिस बस को पकड़ा था उस बस में लीक पेपर पुखराज ने पहुंचाया था, जिसे हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई व 2 मेडिकल छात्र सॉल्व करवा रहे थे। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए शनिवार सुबह पुलिस ने ऑपरेशन अरुणोदय चलाकर करीब 200 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए जिला पूर्व व पश्चिम में कुल 76 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने सुबह 4 बजे से वारंटियों के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया। कुल 1000 घरों में छापेमारी की गई। इस दौरान एक एनडीपीएस के मामले में आरोपी घेवराराम बिश्नोई के घर से 18 लाख रुपए बरामद हुए। कुल 74 स्थायी वारंटियों सहित कुल 200 जनों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर कमिश्नरेट पश्चिम में 600 जगह पर टीमें भेजी गई। इस दौरान 46 स्थायी वारंटी जो लंबे समय से फरार चल रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कुड़ी क्षेत्र के स्थायी वारंटी घेवरराम के घर दबिश दी गई। घेवरराम बिश्नोई नहीं मिला, लेकिन तलाशी में 18 लाख से अधिक की राशि बरामद की गई। वहीं कमिश्नरेट पूर्व में कुल 28 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य मामलों में आरोपी पकड़े गए हैं। आज जिला पूर्व में भी सुबह से दबिश दी गई, जिसमें हमने लगभग 46 टीमों का गठन किया और लगभग 400 हमने ठिकानों पर दबिश दी। 28 स्थायी वारंटीज को गिरफ्तार किया गया और लगभग 60 अरेस्ट वारंट हमने उनका निस्तारण किया। तो कुल हमारे यहाँ पर जो गिरफ्तार और जो अरेस्ट है उनकी संख्या लगभग 90 लोगों को हमने गिरफ्तार किया और एक एनडीपीएस का केस का जो फरार अपराधी था उसको भी गिरफ्तार किया। नहीं माह में हिस्ट्री शीटर्स, हार्डकोर्स, संगठित अपराधी और जितने भी मफरूर है इनके खिलाफ में कार्रवाई के लिए अभियान चलाया गया है। गत दिनों में हिस्ट्री शीटर्स को हमने चेक किया था और उनमें से जिनकी गतिविधियां सतलिश पाई गई थी उनमें से करीब ऐसे 90 हिस्ट्री शीटर्स को अरेस्ट किया था। आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार
जो हमारे अभियान चल रहा है कि एब्सकॉन्डर्स की अरेस्ट की जाए, तो उन मफरूरों की गिरफ्तारी के लिए आज पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में एक अभियान चलाकर करीब 70 टीमों का गठन किया हमने। प्रत्येक टीम में इंस्पेक्टर या डिप्टी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, डिप्टी एसपी और एडिशनल डीसीपी और एसीपी इनके प्रभारी थे। इनके नेतृत्व में सुबह 4 बजे से हमने आज दबिश लगाई करीब 1000 ठिकानों पर। 1000 ठिकानों पर दबिश लगाई तो करीब हमें 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनमें से 74 स्थायी वारंटी हैं जो गत कई वर्षों से अरेस्ट नहीं हो पा रहे थे। इनमें 2015 से लेकर के 2022 तक के स्थायी वारंटी है जिनको आज हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा स्थायी वारंटी के अलावा जो अरेस्ट वारंट भी हमारे थानों में पेंडिंग थे, ऐसे भी करीब 90 लोगों के खिलाफ में हमने अरेस्ट की कार्रवाई की है। इन सभी को जुडिशियल कोर्ट्स में, संबंधित कोर्ट्स में पेश किया जाएगा। इसी कार्रवाई के दौरान 2 NDPS के मुकदमे हमने दर्ज किए हैं, 2 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज किए हैं, क्योंकि उनकी तलाशी के दौरान उनके घरों पर मादक पदार्थ और अवैध शराब मिली थी। एक जो NDPS का मुलजिम था वो उसको हम पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसके घर से करीब 20 लाख रुपए की राशि जब्त की है, जो इस बात का अंदेशा पूरा है कि वो मादक पदार्थों की तस्करी से ही उसने प्राप्त की होगी, जिसके बारे में अग्रिम कार्रवाई जारी है। दिशा निर्देश अनुसार आज सुबह काफ़ी वृहद स्तर पर कार्रवाई की गई। करीब 30 टीमों का गठन किया गया एवं जो काफ़ी समय से फरार लोग थे उन पर फोकस करते हुए उनको चिन्हित किया गया। ये चिन्हीकरण का कार्य कल शाम से लेकर ही शुरू हो गया था और देर रात जो टीमें थे वो एक्टिव होकर के ये कंफर्म कर रही थी किस जगह पर मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो करीब 500 जगहों पर 30 टीमों ने रेड किया सुबह अर्ली मॉर्निंग। जो स्थायी वारंटी, जो स्टैंडिंग वारंटी की हम बात कर रहे हैं, तो 46 स्टैंडिंग वारंटी हमारे वेस्ट जिले ने अरेस्ट किया है और 8 ऐसे स्टैंडिंग वारंटी जिनके घर पर गए और अलग जगह से पता किया तो ये पता चला कि इनकी डेथ हो चुकी थी। तो कुल मिला जुला के इस तरीके से 54 स्टैंडिंग वारंटी का जो निस्तारण है वो वेस्ट जिले में हुआ। इसके अलावा जब रेड किया गया तो करीब 40 अरेस्ट वारंट, जिनके अरेस्ट वारंट गिरफ्तारी वारंट कोर्ट द्वारा निकले गए थे, वो व्यक्ति मिले, उनका डिस्पोजल किया गया। 3 माइनर एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई है, एक NDPS एक्ट की कार्रवाई है तथा एक मुलजिम था कुड़ी थाने एरिया में जो 299 में वांटेड था NDPS के केस में। उसके घर पर दबिश दी, वो नहीं मिला, परंतु उसके यहाँ से 18,30,000 रुपये कैश बरामद किए गए, जिसको जब्त करके आगे जांच की जा रही है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीमों ने न केवल जोधपुर में पहले जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से जोधपुर में रेड करने की अलग जगह पर थी, बट रियल टाइम में कुछ ऐसी सूचनाएं मिले कि वो हो सकता है कि कोई पाली में है या ग्रामीण में है, तो रात में ही टीम उस जगह पे भी भेज करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इस तरीके से कुल जो अभी तक का फिगर है यदि देखा जाए तो कुल 100 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें से जो स्टैंडिंग वारंट है वो टोटल 54 है जिनका निस्तारण किया गया है। जोधपुर शहर के सरदारपुरा क्षेत्र में डी रोड स्थित एक धार्मिक स्थल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। विरोध को देखते हुए कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। विहिप के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद सरदारपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। आयोजकों से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना करवा रहे थे जिससे कि हमारे दुख दूर हो सके, जीवन जीने का तरीका सीख सके, इसके लिए लोगों को बुलाया गया था। साथ ही उन्हें कर्जा नहीं लेने के बारे में भी बताया गया। इसी को लेकर विहिप ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें पैसे देने का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। पंडित राजेश दवे ने बताया 250 लोगों को यहाँ पर प्रलोभन देकर लाया गया था। इसके लिए कुड़ी, बासनी और बांसवाड़ा से भी लोग बुलाए गए थे। इन लोगों को 30,000 रुपए भी दिए गए। किताब के अंदर चेक का भी लिखा गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरदारपुरा थाना अधिकारी सोमकरण ने बताया धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर सूचना मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंचे। फिलहाल धर्म परिवर्तन के आरोपों की तस्दीक की जा रही है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज हमें प्रातःकाल सूचना मिली कि जोधपुर के अंदर जो सरदारपुरा में डी रोड में जो चर्च है वहाँ पे लगभग 250 से 300 लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। तो हम सब लोग यहाँ आए और हमने उस कार्यक्रम को देखा तो वहाँ एक बैनर लगा हुआ था रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ क्या होता है? कोई कलर तो बदलना नहीं है, सीधा सीधा अर्थ है धर्मांतरण। यानी भोले भाले जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो बांसवाड़ा
तिवरी, ओसिया, वहाँ से लाए हुए लोगों को ये धर्मांतरित कर रहे थे। वहाँ हमने उनकी किताबें देखी है, किताबों में लिखा हुआ है। और ये 5 दिन कार्यक्रम चलने वाला था। रोज के 250 लोगों को लागे, कम से कम 1000 से 1100 लोगों को ये लोग धर्मांतरित करने का कार्य कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये सहन नहीं करेगा। किसी प्रकार का धर्मांतरण होगा उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। उसके लिए चाहे हमको आंदोलन करना पड़े। ये जो धर्मांतरण किस तरह के बच्चे थे, लड़कियां थी, क्या थी? छोटी छोटी 10 साल की बालकी से 25 साल की गरीब, जिनको घर के अंदर खाने के लिए नहीं है, जो वंचित है, ऐसी गरीब बालिकाएं थी कम से कम 80-90। कुछ युवा थे, उनको लालच दिया जा रहा था धर्मांतरण के लिए, ठीक है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा था। यीशु महान है, अन्य धर्म महान नहीं है, इस प्रकार से उनको प्रलोभन दिया जा रहा था। आपने उनसे बात भी की, क्या आपको फीडबैक मिला? अब उनको एकदम से एक प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है पहले कि आप आओ तो, और उनको सूचना भी मिल जाती है तो यह नहीं बोलते हैं। लेकिन यदि तय तक जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसकी कहीं न कहीं सत्यता उजागर होगी। ये कोई ऐसी जानकारी मिली थी, सूचना मिली, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ सेंट एंड्रूज हॉल के सामने इकट्ठे हो गए। धर्म परिवर्तन की उनको सूचना दी, उसके विरोध में यहाँ मौके पर पुलिस पहुँची है। मौके पर तस्दीक कराई गई है, उनको भी इस चीज़ की तस्दीक करवा दी गई है। और वो वापस जो है अभी यहाँ से सारे कार्यकर्ता शांति है मौके पर, वापस लौट गए। आगे जो भी होगा हम जाँच करके कार्रवाई करेंगे। शॉर्ट में ये मामला है कुछ ये सेंट एंड्रूज हॉल है सरदारपुरा में। ऐसी सूचना मिली थी कि वहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन का कार्य करवाया जा रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग पहुँचे थे। अभी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चल लौटेंगे। हम लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं।
जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर रसद विभाग टीम ने एक ढाबे पर अवैध डीजल पेट्रोल के 15 प्लास्टिक के जरिकनों में पेट्रोल डीजल पाया गया। जहां रसद विभाग की टीम ने कई उपकरण जब्त किए। नेशनल हाईवे पर चित्तौड़गढ़ उदयपुर रोड पर लंबे समय से अवैध पेट्रोल डीजल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। चित्तौड़गढ़ रसद विभाग की टीम एवं जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार खोड़ियार ने मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा बनाकर कार्रवाई की। इस तरह की कुछ शिकायतें आ रही थी कि यहाँ अवैध रूप से पेट्रोलियम का परिवहन और भंडारण होता है, तो इस बारे में हमारी टीम पूरी मुस्तैद थी पहले से रसद विभाग की। तो आज हम पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमें ये रास्ते में एक ढाबे के पास एक ट्रक अवैध रूप से खड़ा मिला, जिसके अंदर से डीजल की और पेट्रोल की चोरी की जा रही थी। तो हमने वहाँ दबिश दी। उसके बाद में हमने वहाँ पीछे जो इसमें एक बाड़ा था उसके अंदर भी हमने देखा, वहाँ अवैध रूप से इसने काफ़ी रूप से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ ने भंडारित कर रखा था। तो अभी कितना आपने मौके पे क्या क्या आइटम बरामद किया और क्या क्या आपने किया है? अभी 12 KL का एक तो टैंकर है और इसके अलावा प्लास्टिक के और लोहे के ड्रमों में 1500 लीटर के आसपास अभी डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ इसमें मिला है। किस तरह कार्रवाई की जा रही है आप रसद विभाग की तरफ से? रसद विभाग के द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई थी और ये नियमित रूप से कार्रवाई चल रही है। और जैसे विभाग के और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के भी निर्देश हैं, इस तरह की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। आपका शुभ नाम क्या दायित्व है? सुनील कुमार। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के अवसर पर इस बार जोधपुर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष रामनिवास मंडा ने बताया कि भारतीय नववर्ष को मनाने के लिए इस बार सभी समाज में काफी उत्साहित नजर आ रही है। सामाजिक स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नववर्ष महोत्सव समिति की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों से वर्तमान की पीढ़ी संस्कारों से दूर होती जा रही है। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से समाज में एक नई चेतना जागृत होने के साथ ही संस्कृति के प्रति विश्वास जागृत होता है। इस उद्देश्य के साथ नववर्ष उत्सव समिति विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही है। महोत्सव समिति के महासचिव नथमल पालीवाल ने बताया कि इस वर्ष नववर्ष महोत्सव समिति की ओर से रविवार को हनुमत गार्डन पावटा बी रोड में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही 21 मार्च को भव्य शुभकामना शोभा यात्रा आयोजित होगी, जो घंटाघर से प्रारंभ होकर जलजौक चौराहे पर संपन्न होगी। जलजौक चौराहे पर अखंड भारत माता मानचित्र पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। समिति की ओर से 18 मार्च को रक्तदान शिविर, 20 मार्च को सेवा बस्तियों में गौशालाओं में सेवा कार्य और 21 मार्च को नववर्ष की पूर्व संध्या पर विभिन्न स्थानों एवं मोहल्लों में भव्य आतिशबाजी होगी। महासचिव नथमल पालीवाल ने बताया कि संस्कार भारती की ओर से हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर में 22 मार्च को सुबह प्रभाती भजन व सूर्य पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये भव्य उत्सव को तैयारी चल रही है। 2 साल कोविड था, इस बार किस तरह का उत्साह है, क्या इस बार विशेष रहने वाला है? आज कार्यालय को जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी को हिंदू नववर्ष की आने वाले हिंदू नववर्ष की छोटेवासियों को एक तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने बताया कि 3 साल तक कोविड रहा और पिछले साल जैसे झांकियाँ निकाली गई थी, उस टाइम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार और उससे भव्य और
सुंदर झांकियाँ निकली हुई। पिछली बार भी लगभग 400 के आसपास झांकियाँ और 20-25 अखाड़े कम से कम 16 लोग देखने के लिए आए थे। तो इस बार इसे और भव्य सुंदर तरीके से करने का हमारा योजना है। संस्कृति की टीम लगी हुई है। 30 तारीख को क्या कार्यक्रम यहाँ रहने वाला है, किस तरह से ये शोभा यात्रा शुरुआत होगी? 30 तारीख को सुबह 10:15 बजे घंटाघर से प्रोग्राम चालू होगा। वहाँ से झांकियों का आना चालू होगा और दिन भर झांकियों का चलेगा। पूरे शहर से होते हुए सरदारपुरा सत्संग भवन में हुआ ऐसा में होता है और लगभग बीच में हर जगह झांकियों का स्वागत और फूलों की बरसात और सब चीज़ें होती है। और लगभग इसमें सुबह से जो कार्यक्रम चालू होता है तो रात को 10 बजे है, क्योंकि झांकियों की लगभग 400 से 500 झांकियाँ चलती है और बहुत बड़ा फर्क है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के फलोदी को जिला घोषित किए जाने के बाद शेरगढ़ को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शेरगढ़ विधानसभा का जिला मुख्यालय जोधपुर पश्चिम या पूर्व में रखने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 19 नए जिले बनाने की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें जोधपुर से अलग फलोदी को नया जिला बनाया गया, जिसके चलते शेरगढ़ विधानसभा को फलोदी जिले में मिलाने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण सभी शेरगढ़ विधानसभा के निवासियों ने मांग की है कि शेरगढ़ विधानसभा वासियों को फलोदी जिले में शामिल नहीं करें, क्योंकि शेरगढ़ विधानसभा के कई गांवों की दूरी फलोदी जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर के आसपास है। शेरगढ़ विधानसभा के भोडेलाई चारनान गांव की जोधपुर से दूरी 40 किलोमीटर है, जबकि फलोदी से दूरी 144 किलोमीटर है। इसी प्रकार कई अन्य गांव जिनकी जोधपुर से दूरी 25 से 30 किलोमीटर है और फलोदी से 150 किलोमीटर के लगभग होगी। फलोदी जिले में शेरगढ़ विधानसभा वासियों को शामिल करने से जिला मुख्यालय की लंबी दूरी होने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यदि उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो विशाल आंदोलन किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई कि 19 नए जिले बनाए गए, उसके अंदर हमारे शेरगढ़ को एक अखबार में ये दिखाया गया है कि फलोदी में शामिल किया जा रहा है। हम सभी शेरगढ़ के निवासी इस बात का विरोध करते हैं कि शेरगढ़ की सीमा, शेरगढ़ के कुछ गांव हैं, जैसे जोधपुर से तुलेसर की दूरी 30 किलोमीटर है, ऐसे ही भटलाई चारनान की दूरी 25 किलोमीटर है। इस प्रकार से जो हमारा शेरगढ़ भौगोलिक क्षेत्र है जो जोधपुर के नज़दीक लगता है और हम लोगों को अगर फलोदी में भेजा जाता है तो हमारे लिए तकनीकी रूप से सही नहीं होगा और हम सभी शेरगढ़ वाले इसका विरोध करते हैं। फलोदी नया जिला बने लेकिन जोधपुर के अंदर शेरगढ़ को रखा जाए, शेरगढ़ क्षेत्र फलोदी में शामिल नहीं हो, इस बात का विरोध दर्ज कराने के लिए आज हम सभी युवा साथी यहाँ पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के पास आए। अगर समय रहते नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और शेरगढ़ की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो आगामी आने वाले दिनों में एक विशाल आंदोलन किया जाएगा और शेरगढ़ के हक के साथ। सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा थाना क्षेत्र के बकोई गांव निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव मृतका के पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया। मृतका के पीहर पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट सौंपी गई है। मृतका प्रियंका के पिता बरनाला निवासी सत्यनारायण ने रिपोर्ट में बताया है कि उनकी बेटी का 4 साल पूर्व अपनी पुत्री गिरजा और प्रियंका की शादी बपुई निवासी महेश और भानु प्रकाश के साथ की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की लगातार मांग को लेकर उनकी दोनों ही पुत्रियों के साथ मारपीट की जाती थी। मृतका का पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा उनकी पुत्री प्रियंका के साथ मारपीट की गई और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें शुक्रवार को सूचना मिली थी कि बपुई गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगा लिया है। परिजनों द्वारा विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान आज विवाहिता प्रियंका की मौत हो गई। पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था जो आज यहाँ पर बच्ची को प्रताड़ित कर देते और आज कल रात दिन में उसका जबरदस्ती मर्डर कर दिया गला दबा के। मुझे
4 साल हुई शादी की है अभी बच्ची की, और बढ़िया तरीके से शादी की थी। मेरी हैसियत से अच्छी, मैं गरीब आदमी हूँ, 4 बच्चियाँ हैं मेरे। एक बेटी की अभी ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में और हमेशा कूटा पीटी करते थे, प्रताड़ना करते थे, इसलिए गला दबा के ससुर, सास, ननदों ने, खुद उसके आदमी ने हत्या कर दी। जिन्होंने हत्या करी है उनके नाम कुछ ऐसा खुलासा, नाम क्या है उनके? हत्या करने वाले हरिशंकर बपुई, उनके दोनों बेटे महेश और भानु, उनकी दोनों लड़की है ज्योति, सानू। क्या ये दहेज को लेकर हत्या करी गई हाँ, है? दहेज के लेके कई बार मेरे को भी टॉर्चर किया। बच्चों ने कहा पापा ये परेशान करते हैं, क्या दिया तेरे बाप ने, क्या दिया तेरे बाप ने, जबकि मैंने मकान, मेरा जयपुर में मकान बेच के इनकी शादियाँ की। ये आपको कब पता चला, कितना बजे पता चला, फिर आप कैसे क्या रहा? बच्ची 9 बजे इनके झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे 3 बजे सवाई माधोपुर कोतवाली से फ़ोन गया था, जब मालूम चला। इन्होंने किसी ने भी सूचना नहीं थी, बच्ची का फ़ोन भी दोनों ही इन्होंने रख लिए थे, स्विच ऑफ कर दिए थे। जब यह घटना हुई तो आप कितने बजे वहाँ पर गए और क्या फिर आप कैसे लेके आए उनको, कुछ ऐसा? फिर मैं वहाँ जयपुर से आने में आप टाइम भी लगता है, अचानक ढूंढते आदमी थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है। गाड़ी की वहाँ से 3 घंटे, वहाँ से आने में लगे 6 बजे के करीब हम यहाँ आके पहुँचे, तो यहाँ देखा तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण। गाँव कौन सा? गाँव तो बरनाला, लेकिन हाल में जयपुर रहता हूँ। घटनाक्रम हुआ, थोड़ी जानकारी ब्रीफ करेंगे? हाँ, ये कल प्रियंका वाइफ ऑफ भानु प्रकाश निवासी बपुई की मौत हुई है। पहले उसको वहाँ बोली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, मगर बाद में उसको रेफर करके यहाँ भेजा जाएगा, तो यहाँ उसकी बहुत डेड पाई गई। तो क्योंकि उसकी मौत जो विवाह के 4 साल के अंदर हुई है, इसलिए यहाँ उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। कब उनके परिवारजनों के बयान लिए गए हैं। उनके परिवारजनों ने उसमें कहा है कि भाई जो उसकी जो मौत हुई है वो इसको लगातार प्रताड़ित करते रहते थे और ऐसे करने से इसकी मौत हुई। आपका नाम सर? मेरा नाम बद्रीनारायण मीणा, SDO बोली। जो घटनाक्रम हुआ है इसमें क्या कुछ रहा? कल सूचना मिली थी कि एक प्रियंका वाइफ ऑफ भानु निवासी बप्पुई, जो फांसी के फंदे के झूलने से दौरान इलाज जनरल अस्पताल सवाई माधोपुर मृत्यु हो गई। उसकी आज पंचायत नामायक कार्रवाई श्रीमान SDM साहब द्वारा की गई है और महिला के वारिसान ने एक दहेज प्रताड़ना संबंधी रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर ये कितने बजे की घटना हुई कुछ ऐसा? कल करीबन दिन के 12-1 बजे के लगभग की बताई है। आपका नाम सर? नंदराम साई थाना मित्रपुरा। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस के साथ बड़ी घोषणाएं की। 19 नए जिले और 3 नए संभाग का किया ऐलान। बेकरिया में हुए शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश, 2 फरार सहित 61 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी। ऑपरेशन अरुणोदय के तहत जोधपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अपराधियों के ठिकानों पर दी गई दबिश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।